क्या आपकी स्किन भी झुर्रियां, दाग धब्बे या पिगमेंटेशन से परेशान है? क्या आप जानना चाहते हैं उस महिला का नाम जिसने भारत में स्किन केयर की दुनिया को बदल कर रख दिया? मिस्टिक भारत गाथा के खास एपिसोड में मिलिए प्रीति मारू से, जो एक गृहिणी से बन गई भारत की पहली महिला FDA अप्रूव कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर। उसकी कहानी में है संघर्ष, संकल्प और सफलता के ऐसे राज जो बदल सकते हैं आपकी स्किन और सोच दोनों। अभी सुने फ्रॉम होम मेकर टू ब्यूटी एम्पायर, सिर्फ मिस्टिक भारत गाथा पर। प्रीति जी, जब आप ये सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे और घर से काम कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज, हमने थोड़े बहुत चैलेंजेस तो देखे, लेकिन आई एम श्योर कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत बड़ा एज अ चैलेंज आपके सामने आया होगा, तो ज़रा बताएंगे कि क्या है? ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसमें एक चैलेंज ऐसा था कि जब हम ये प्रोडक्शन करते क्रीम वगैरह बनाते हैं तो जनरली कंपनियों में कैसे होता है, मशीन से क्रीम बनता है, स्टरर पूरा मिक्सिंग का प्रॉपर स्टरर होता है। तो मुझे ये लगा कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे स्टरर एक लेना चाहिए, लेकिन घर में वो स्टरर लेना थोड़ा ऐसे ये था कि ले कि नहीं ले, ऐसे थोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने वो स्टरर लिया। सेकेंड डिफिकल्टी ये आई कि मैं जहाँ पे रहती थी वो वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, तो सेकेंड फ्लोर पे मैं रहती थी। तो जब भी मेरा रॉ मटेरियल आता तो 50 kg का ड्रम आता, तो 50 kg के ड्रम को नीचे से ऊपर लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता था। माय गुडनेस। तो वो भी मैं करती थी बहुत बार, मतलब कोई पर्सन को, किसी को पैसा दिया, किसी को कैसे भी करके मैं वो ड्रम को ऊपर लाती थी, तो वो एक डिफिकल्टी आई। फिर हम जब घर से कर रहे थे तो घर पे तो सारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, हमें बाहर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। तो जो हमारी कास्ट का एग्जीबिशन था वहाँ पे जब मैं पार्टिसिपेट करती थी तो 40 kg के ऐसे बैग्स भर के मैं ट्रेन में लेके जाती थी, क्योंकि तभी फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं टैक्सी या फिर अभी आज जैसे ओला उबर हम झट करके कर लेते, लेकिन तभी उतना ये नहीं था कि हम लोग ओला उबर कर सके। तो वहाँ मैं इतना वजन लेके ट्रेन में जाती थी और पूरा एग्जीबिशन में कभी 2 दिन का कभी 3 दिन का एग्जीबिशन रहता। मॉर्निंग को मतलब अगले दिन से प्रिपरेशन होता था और रात लेट तक सब पैकिंग वगैरह होता। फिर सेकेंड डे हम एग्जीबिशन में जाते, वहां से रात को आती, फिर से रात को कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो फिर से रात को बैठ के बनाओ, पैकिंग करो, क्योंकि तभी ऐसा था कि बनाना भी मैं खुद कर रही थी, पैकिंग भी मैं खुद, रॉ मटेरियल लेके आना, पैकेजिंग मटेरियल लेके आना, लेबलिंग करना, सारा कुछ अकेले कर रही थी। तो ये सब बहुत सारे हर्डल्स आए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हुई कि मेरे जो बच्चे थे छोटे, इवन मेरे इन लॉस के भी जो मतलब जेठानी देवरानी के बच्चे थे, वो आते थे घर पे खेलने, तो उनको मैं बिठा देती थी पैकिंग करने के लिए। Oh, that's nice. Yes. और मैं उनको ये भी बोलती थी कि चलो मैं आज बड़ा पाव खिलाऊंगी या फिर मैं चॉकलेट दूंगी या पार्टी दूंगी, ऐसे कुछ भी मतलब ये करती। और ये बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया और बहुत खुश होके वो पैकिंग में मेरी हेल्प करते थे। तो मतलब इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है ऐसे। और घर पे तो बच्चे और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी ऐसे रहता तो वो खुद भी रॉ मटेरियल लेके आते, कभी लेके जाना, ये सब वो करते थे। तो ऐसे मतलब बोलते ना, गाड़ी चलती गई और ये हर्डल्स भी अपने आप निकलते और बहुत अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ते गए।